लाल किताब की ये एक और ख़ासियत है कि लाल किताब के अनुसार जो है आपको बीमारी योग भी मिलते हैं, मतलब ग्रह किन स्थितियों में जो है वो बीमारी देते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में वो स्थिति है तो उस ग्रह की उम्र आने पर या उस ग्रह की महादशा आने पर आपको वो समस्या हो सकती है। यदि वर्षफल में वो स्थिति है तो वर्षफल में आपको समस्या जो है वो हो सकती है। तो वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको सिर्फ लाल किताब के बारे में पढ़ाना है कि लाल किताब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अपने अल्प ज्ञान के कारण जो है लाल किताब के बारे में कुछ भ्रांतियाँ फैलाने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको लाल किताब के बारे में समझा सकूं, लाल किताब का जो क्या क्या पावर्स हैं, लाल किताब असल में क्या है, वो चीज़ें मैं आपको बता सकूं। तो उसी दौरान आज का जो मेरा प्रयास है वो आपको लाल किताब के माध्यम से जो है वो बीमारियों के बारे में जो है वो बताने का है। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु जो है वो खाना नंबर 10 में हो और उसी समय जो है बुध या तो खाना नंबर 9 में हो या फिर खाना नंबर जो है वो 2 में हो, ठीक है। तो इस केस में जो है व्यक्ति को जो है व्यक्ति के घर के जो बुजुर्ग हैं या फिर जो पिता हैं, इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से या फिर कैंसर से या फिर पॉइजन के थ्रू जो है वो हो सकती है, ठीक है। जातक को खुद जो है वो 34 साल की उम्र के बाद हार्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, या तो आपको क्या करना है, गुरु खाना नंबर 10 में है, बुध 9 में होगा या फिर 2 में होगा, तो बुध 9 या फिर बुध 2 का जो है वो आपको उपाय करना है। अब आप बोलोगे उपाय क्या है, तो मैंने बताया था बहुत पहले ही, लाल डायरी खरीद लेना। जो भी लाल किताब अभ्यासक हैं, जो लोग लाल किताब पढ़ रहे हैं, लाल किताब के दिव्य ज्ञान को समझते हैं, उनके पास में जो है लाल डायरी होनी ही चाहिए। यहाँ पर उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं, केसर का आपको दान करना है। और जो बुध आपका यदि 9 में बैठा है तो बुध 9 का उपाय कर लीजिए, 2 में बैठा है तो 2 का उपाय कर लीजिए। ये जो पूरे जो मैं अभी आपको योग पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाने के हिसाब से बस आपको बता रहा हूँ, ज्ञान देने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने खुद ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक भी जो है ये जानकारी, या उन जो बहुत सारे जो मैंने योग पढ़े हैं उनमें से कुछ योग तो कम से कम जो है आपको पता चलें। यदि आप सिर्फ वीडियो देखने के हिसाब से ही बस देख रहे हैं कि आपको वीडियो देखना है कि अरे बीमारी से संबंधित कुछ बताया जा रहा है और आपकी कुंडली में ये कंडीशन मैच होती है, तो डरने घबराने की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। संपूर्ण चीज़ें जो हैं विस्तृत में जो है वो कुंडली का संपूर्ण विवेचन करने के बाद में ही जो है वो बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे डरने घबराने वाली बिल्कुल भी बात जो है वो नहीं है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि गुरु खाना नंबर 2 में हो और जो है इसके साथ में जो है वो शुक्र भी खाना नंबर 2 में हो, गुरु और शुक्र दोनों खाना नंबर 2 में हो, तो व्यक्ति को पेशाब से संबंधित समस्या हो सकती है, लीवर में समस्या हो सकती है, संतान पैदा होने में जो है वो तकलीफ भी हो सकती है। इस तरह की जो परेशानियां जो है व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको मूसली का जो है वो सेवन करते रहना है। मूसली जो है आप मार्केट से ला सकते हैं और मूसली का जो है आप वो सेवन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु या फिर शुक्र खाना नंबर 11 में हो, गुरु अकेला खाना नंबर 11 में हो या फिर शुक्र अकेला खाना नंबर 11 में हो, या फिर गुरु और शुक्र खाना नंबर 11 में हो और खाना नंबर 3 जो है वो खाली हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जातक को या जातिका को जो है वो हस्त मैथुन करने की, मतलब कि मास्टरबेट करने की आदत हो सकती है। इनको जो है नाइटफॉल मतलब कि स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है, या फिर फीमेल के केस में जो है वो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी जो है वो इनको हो सकती है। उपाय क्या करना है, यदि ऐसी कोई समस्या है और यदि आप इसके जो एडवर्स इफेक्ट है उनसे यदि जूझ रहे हैं, आपके शरीर में कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं, तो जो स्वर्ण भस्म वाला उपाय होता है, मतलब आप अपनी जो जितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से आप सोने की एक सिलाई बनवा लीजिए, उसे गैस में जो है गर्म करिए और उसके बाद में उसे दूध में बुझाकर उस दूध को जो है वो पी जाइए, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो जो है उपाय आपके लिए जो है वो होता है। इसके बाद में अगली जो कंडीशन है, अगली कंडीशन ये बनती है कि मंगल जो है यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर जो है वो 10 में हो और बुध या फिर केतु जो है
वो जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 में हो। तो मंगल खाना नंबर 10 में है, बुध खाना नंबर 6 में है, या फिर केतु खाना नंबर 6 में है, या फिर बुध प्लस केतु जो है वो खाना नंबर 6 में है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, व्यक्ति को जो है ब्लड की बड़ी बीमारी हो सकती है, खून से संबंधित जो है वो बड़ी बीमारी हो सकती है। बीमारी कहाँ पर होगी, खाना नंबर 6 से संबंधित जो है वो बॉडी बॉडी पार्ट जो होगा वहां पर आपको वो जो समस्या है वो हो सकती है। इसका उपाय क्या है, आपको चांदी की चौरस डिब्बी में जो है वो शहद भरकर जो है अपने घर में रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक और जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि मंगल अगर जन्म कुंडली में जो है वो खाना नंबर 10 में हो, और शनि जो है वो खाना नंबर 1 में हो, या फिर शनि जो है वो खाना नंबर 4 में हो, या फिर शनि जो है वो खाना नंबर 5 में हो, या फिर शनि जो है वो खाना नंबर 6 में हो। मतलब कि मंगल 10 में और शनि जो है वो जन्म कुंडली में मंदा हो, तो शनि खाना नंबर 1, 4, 5 और 6 में जो है वो मंदा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को ये समस्या आती है। या एक और यहाँ पर एक और चीज समझिएगा बहुत ज्यादा जरूरी, कि मंगल खाना नंबर 10 में है, शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ, मतलब शनि 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में या 12 में मान लीजिए, और व्यक्ति ने अपने कर्मों से जो है वो शनि को जो है वो खराब कर लिया है, तो उस स्थिति में भी यही कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति का जो बच्चा है वो 12 दिन, 12 साल या फिर 12 महीने तक ही बस जो है वो जीवित रहता है। तो यहाँ पर आपको परहेज क्या कहा जाता है, यदि मंगल खाना नंबर 10 में हो, शनि 1 में, 4 में, 5 में या 6 में हो, तो आपको जो है जिंदगी भर मकान ना बनाने की जो है वो सलाह दी जाती है। इसके बाद में अगला जो है वो ये है कि मंगल यदि खाना नंबर आपका 4 में है, खाना नंबर 10 में है, और खाना नंबर 4 जो है जन्म कुंडली का वो यदि खाली है, और इसके साथ में खाना नंबर 6 भी जो है वो खाली है, तो खून की बड़ी बीमारी जो है वो जातक को लग सकती है, और दमा की शिकायत जो है वो जातक को या जातक के परिवार को हो सकती है। उपाय क्या है इसमें, कि आप काले चने जो हैं वो खा सकते हैं, काले चने खुद भी खाएं, और जो बकरी होती है बकरी को भी जो है आप खिलाएं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो कंडीशन बनती है, अगली कंडीशन में आपको क्या है जल्दी से बताता हूँ, बस हम ये जो पेज जो है ये बस लगा दें, पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। कुंडली में लगा के डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, नहीं है मतलब नहीं। अब मंगल जो है व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 12 में है, और इसके साथ में क्या है कि जो कुंडली है, कुंडली में मंगल बद है, मंगल खाना नंबर 12 में है और कुंडली में जो है वो मंगल बद है, तो हार्ट की प्रॉब्लम या फिर सांस लेने की जो है कोई बीमारी हो सकती है। इस केस में आप क्या करना है, आपको दूध में गुड़ डालकर जो है वो पीना है। दूध जो है दोस्तों वो चंद्रमा है, गुड़ जो है वो सूर्य है, सूर्य और चंद्र के मिलने से जो है वो मंगल बद कट जाता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता दिया मंगल बद का, कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो आप दूध में गुड़ डालकर जो है वो पी सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 10 में हो, खाना नंबर 6 में हो, या फिर शनि खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको रात में दूध नहीं पीना है। ये चीज़ भी जो है आपको जो है वो पूरी तरह से जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो एक और कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन ये बनती है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल प्लस राहु जो है वो खाना नंबर 10 में हो, और इसी समय जब ये 10 में होंगे तो केतु जो है वो खाना नंबर 4 में होगा, और इसी समय जो है सूर्य जो है वो खाना नंबर, सूर्य कहाँ पर हो, खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी जो है वो बार बार जो है वो होती रहती है, बार बार जो है वो बीमारी लगी रहती है। इसमें क्या करना है, आपको मंगल 10 का जो है वो उपाय करना है, और हिरण या बकरी, ऐसे जानवर जिनका मुंह जो है वो आगे से लंबा होता है जैसे हिरण या फिर बकरी, इनको जो है आपको क्या करने हैं, चने जो है वो खिलाने हैं, ठीक है। अगली जो बीमारी है
चंद्रमा खाना नंबर 8 में, यहाँ पर चंद्रमा जो है दोस्तों वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को मिर्गी, दमा या याददाश्त कमजोर होने जैसी बीमारी जो है वो हो जाती है। याददाश्त कमजोर होना मतलब व्यक्ति बैठा है ख्यालों में, सोचते 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 इतना ज़्यादा मगन हो गया कि उसको ध्यान ही नहीं है वो कहाँ पर बैठा है। सोचते सोचते 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, आधा घंटा निकल गया। यदि ऐसी समस्या हो रही है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 8 में है, यदि आप हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो बुजुर्गों के नाम पर, अपने घर के बुजुर्गों के नाम पर जो है आपको दूध जो है वो दान करते रहना है। क्या करना है? दूध जो है आपको वो दान करते रहना है। यदि जन्म कुंडली में जो है वो चंद्रमा जो है खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 6 में हो चंद्रमा, और उसी समय खाना नंबर 2 जो है वो खाली हो। चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा है खाना नंबर 6 में, और खाना नंबर 2 जो है वो खाली है, ठीक है। या फिर खाना नंबर 2 जो है, इसमें चंद्रमा के जो दुश्मन ग्रह हैं जैसे कि शुक्र, शनि, राहु, केतु या फिर बुध। तो चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 6 में है, और खाना नंबर 2 या तो खाली है या फिर यहाँ पर चंद्रमा के दुश्मन है। तो खाना नंबर 2 से क्या होता है, खाना नंबर 6 पे जो है वो दृष्टि आती है। तो व्यक्ति को जो है वो थायराइड की शिकायत हो सकती है, और थायराइड की शिकायत भी जो है वो 25 से 36 साल के बीच में जो है वो हो सकती है। यहाँ पर उपाय क्या है? बहुत अच्छा उपाय होता है यहाँ पर, पानी में दूध डालकर जो है नहाते रहें। मतलब आप दूध से जो है वो नहाते रहें। जिस बाल्टी में आप नहा रहे हैं उसमें जो है आप आधा कप जो है दूध डाल दीजिए, और उस पानी से जो है नहाते जाइए, नहाते रहिए, ठीक है। इसके बाद में अब जो एक और जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कैसे भी राहु जो है वो देख रहा है किसको? मंगल को। ये लाल किताब की कंडीशन है, राहु देखे मंगल को। तो इस केस में क्या है, शरीर के दाहिने हिस्से में, मतलब कि राइट साइड में जो है वो पैरालिसिस जैसी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति की लाल किताब के अनुसार राहु की दशा चल रही हो, या फिर 24 से 48 साल के बीच में ऐसा हो सकता है। बचाने के लिए क्या है, आपको जो है चांदी की चेन जो है वो गले में जो है वो पहननी होगी। चांदी की चेन जो है आपको जो है गले में जो है वो पहननी होगी। यदि किसी व्यक्ति को जो है वो गठिया की शिकायत है, गठिया की शिकायत है, या फिर आर्थराइटिस की जो है वो शिकायत है, या फिर जो है व्यक्ति को जॉइंट पेन रहता है, गठिया की शिकायत है, अर्थराइटिस की शिकायत है, या फिर जो है वो जॉइंट पेन रहता है, तो वही सोने की सिलाई जो है वो गर्म करके दूध में डिप करके दूध को जो है आप पीते रहें। तो इससे क्या है, आप इस तरह की ये जो बीमारी है इसमें जो आप को जो है मतलब थोड़ी जो है मदद मिल जाएगी बीमारी ठीक होने में। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई भी बीमारी में सबसे पहले जो है आपको मेडिसिन लेनी है ना, डॉक्टर से भी आपको कंसल्ट करना है। ये जो रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं ये एज अ हेल्पिंग हैंड काम करेंगी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको गठिया है या अर्थराइटिस है या जॉइंट पेन की शिकायत है या कोई भी जो मैंने आपको अदर कंडीशंस बताई हैं उस केस में बस आप रेमेडी के भरोसे बैठे हुए हैं कि चंद्रमा जो है खाना नंबर 8 में मिर्गी की शिकायत है तो डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिए, और बस बुजुर्गों के नाम पे जो है दूध बस आपने दान करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी दवाइयाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। जो भी आप दवाई ले रहे हैं, आप एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, आप जो है आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, दवाइयाँ आपको कंटिन्यू रखनी ही हैं। और ये उपाय आपको जो है वो साथ में करते जाने हैं। उपाय जो है वो हेल्पिंग हैंड के तौर पर जो है वो काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको जो रिलीफ है, जो 1x था वो 1.5x होगा, फिर वो 2x होगा। धीरे 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 चीज़ें जो हैं वो सही होने की तरफ जो है वो जाती रहेंगी, ठीक है। वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ आपको लाल किताब के बारे में पढ़ाना था, लाल किताब से क्या कुछ हो सकता है वो आपको बताना था। लाल किताब के बारे में जो भ्रांतियां फैली उनको दूर करने की दिशा में जो है ये है एक थोड़ा सा जो है मेरा प्रयास था, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जो है नमस्कार।